नमस्कार दोस्तों। देखें कि जैसे कल हम दशा फलित में कल हम लोगों ने सहधर्मी और संबंधी के नियम की बात की थी। तो आज ये उसी नियम के कुछ उदाहरण हैं। देखें कि अभी इसमें कोई ग्रह व्रह नहीं लिखा है, ये सिर्फ कुंडली है और लग्न बदले हुए हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस नियम को लगाते हैं। अब देखिए कि कल हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए कि त्रिकोण, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, तो इन तीनों भाव के स्वामियों का एक ही धर्म है कि वो जातक की उन्नति करेंगे। इसी तरीके से केंद्र का भी धर्म यही होता है और 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का धर्म ये होता है कि वो जातक को नुकसान करेंगे, परेशानी देंगे। तो अब देखें कि जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न है किसी जातक का और उसकी सूर्य की दशा चली और इस सूर्य में गुरु की दशा आ गई। तो चूँकि सूर्य यहाँ पे त्रिकोणेश है, पंचमेश है और गुरु यहाँ पे नवमेश है। हालांकि यहाँ पे गुरु द्वादशेश भी है, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु जो कि मानी गई है वो नवम भाव में पड़ती है। तो इसका ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य में गुरु की अंतर्दशा या गुरु में सूर्य की अंतर्दशा मोटा मोटी अच्छी जाएगी। अब इसमें भी ये है कि ये दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। मान लीजिए कि ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं और मान लीजिए कि 10वें केंद्र में है, तब फिर अगर दोनों ग्रह साथ में बैठे होंगे तो फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने बताया था कि संबंध होने पर फल बढ़ जाता है। और अभी मान लीजिए कि यही दोनों ग्रह एक दूसरे से अच्छे संबंध के रूप में ना बैठे हो, मान लीजिए कि 6ठे 8वें बैठे हो, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो और सूर्य यहाँ बैठा हो, या फिर गुरु यहाँ पे बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, तो ये 6ठे 8वें का संबंध हो जाएगा। या दो द्वादश होके बैठे हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी हो सकती थी। अब देखिए कि इसमें एक बात और है कि जैसे ये तो त्रिकोण के स्वामी की दशा है, तो अब जैसे आप कहेंगे कि अच्छी जाएगी तो अच्छे में क्या। अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये त्रिकोण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा सिर्फ धन के, व्यापार के, इन सब के लिए अच्छा होगा। ये क्योंकि त्रिकोण ये धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये व्यक्ति के ये जो दशा होगी वो मानसिक सुख शांति के लिए बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति अपने परिवार के साथ वक्त बिताएगा और व्यक्ति खुशी महसूस करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए कि इसमें भी अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि दूसरे कुंडली लेते हैं। मान लीजिए कन्या लग्न है। कन्या लग्न में जैसे मान लीजिए कि शुक्र होता है, यहाँ पे बनता है नवमेश और द्वितीयेश, तो ये शुक्र तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है और उसमें चंद्रमा की अंतर दशा आ गई। अब चूंकि यहाँ पे देखिए कि शुक्र धनेश है और चंद्रमा लाभेश है, तो निश्चित सी बात है कि ये दशा धनदायक होगी। हालांकि एकादशेश को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए थोड़ा बहुत मानसिक दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी ये दशा धन की स्थिति से अच्छी जाएगी, क्योंकि दोनों जो भाव धन को रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये जो मैंने कहा ना कि सहधर्म, इन दोनों भावों का धर्म एक ही है। अब देखिए कि इसी में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे शनि है, शनि इसमें षष्ठेश भी है और मंगल अष्टमेश है। अब देखिए कि मान लीजिए कि इस कुंडली में शनि में मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि शनि 6ठे भाव का भी स्वामित्व लिए हुए, हालांकि ये पंचमेश भी है लेकिन फिर भी ये षष्ठेश है और शनि में मंगल की दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। क्यों अच्छी नहीं जाएगी? क्योंकि एक 6ठे भाव का स्वामी है, एक 8वें भाव का स्वामी है और दोनों का धर्म एक ही हुआ कि वो जातक को परेशान करे। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या कहते हैं, ये जो शनि है वो पंचमेश भी है, तो थोड़ा सा दशा राहत हो जाएगी। अब यही मान लीजिए मंगल में सूर्य की दशा आ जाए अब मंगल तृतीयेश भी है, अष्टमेश भी है। तृतीयेश भी पापी होता है और सूर्य तो द्वादशेश है भी, सूर्य चंद्रमा की दो राशियां नहीं होती। अब मान लीजिए मंगल में यही सूर्य की दशा आ जाए कन्या लग्न के लिए, तो निश्चित ही बात है कि सभी कन्या लग्न के जातकों के लिए दशा थोड़ा सा कष्टकारी होगी। मोटा माटी ये फल है। अगर ग्रहों में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाए तो वो अलग बात है, वो दूसरी स्थिति होती है। कि अब देखिए कि 6ठे 8वें भाव के स्वामी में 12वें भाव के स्वामी का अंतर कैसे अच्छा जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। और ये शनि में मंगल के अंतर से ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि पंचमेश था मगर यहाँ पे सूर्य जो है वो द्वादशेश ही है। अब देखिए कि
कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये दशाएं भी अच्छी जा सकती हैं, हालांकि ये रियर होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि शनि, वो क्या कहते हैं, सूर्य और मंगल आपस में साथ ना बैठे हो, इनमें एक दूसरे में कोई संबंध ना बन रहा हो, तो ये जो दशा का जो फल है खराब या अच्छा वो बहुत कम हो जाएगा। और चूंकि ये खराब फल है तो ये खराब बहुत कम रूप में मिलेगा। और मान लीजिए कि यही सूर्य और मंगल छठे आठवें बैठे हो, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मंगल बैठा हो, तो ये छठे आठवें का संबंध हो गया। ग्रह आपका आपस में संबंध अच्छा नहीं है तो फिर ये दशा उतनी बुरी नहीं जाएगी। और भी इसमें कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं जो हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सहधर्मी और संबंधी का नियम कैसे लगाएं। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे देखिए कि शनि यहाँ पे पंचमेश भी है, शनि यहाँ पे षष्ठेश भी है, तो फिर शनि को अच्छा ले कि बुरा लें, तो इसमें अंतर्दशाएं बहुत मायने रखती हैं कि अंतर्दशा कैसी जा रही है। पंचमेश के साथ केंद्र के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ रही है तो फिर वो अच्छा जाएगा। अगर क्या कहते हैं 6 8 12 के स्वामी की अंतर्दशा आ रही है तो वो खराब जाएगा। और इसमें भी एक बात और है कि पंचमेश बैठा कहाँ है, मान लीजिए कि शनि स्वयं छठे भाव में तो नहीं बैठा है, या फिर शनि का संबंध किन ग्रहों से हो रहा है, मंगल से या सूर्य से तो नहीं संबंध बन रहा है, या फिर शनि का संबंध केंद्र के स्वामियों से बन रहा है तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए दूसरी कुंडली की बात करते हैं। मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न है तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मंगल की दशा चल रही हो और मंगल में शनि चल रहा हो। मंगल देखिए यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है, शनि केंद्र का स्वामी है, तो मोटा माटी हम कह सकते हैं कि ये दशा अच्छी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की योग है कि जैसे देखिए ग्रह कुछ जो नैसर्गिक शत्रुता मित्रता है इसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे मंगल और शनि में शत्रुता है, हालांकि ये केंद्र का स्वामी बनता है शनि वृश्चिक लग्न के लिए और मंगल त्रिकोण का, लेकिन फिर भी इन दोनों ग्रहों में आपस में शत्रुता है। तो ये जो बाकी हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा में गुरु अगर केंद्र त्रिकोण होते तो वो जितनी स्मूथ जाती, उस तरीके से मंगल में शनि उतना अच्छे से नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह में आपस में इतना नहीं बनता है। ऐसे सूर्य में शनि, मान लीजिए कि सूर्य किसी कुंडली में जैसे कुंभ लग्न में सूर्य बन जाता है आपका सप्तम भाव का स्वामी, और शनि त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, और भी कोई लग्न होते हैं जिसमें ऐसा हो जाता है। कुंभ लग्न में, हाँ, कुंभ अगर यहाँ पे होगा तो फिर शनि यहाँ पे पड़ेगा। तो इस तरीके से सूर्य में शनि, चूंकि ये संबंध ही नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं, शत्रुता का संबंध है, इसलिए ये दशा थोड़ी सी पीड़ादायक होती है। और इसमें कुछ अपवाद भी है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अपवाद यही है कि शुक्र में शनि अगर कभी आपको बहुत अच्छा दिख रहा हो तो जरूरी नहीं कि शुक्र में शनि अच्छा चला जाएगा। ये बहुत विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है कि शुक्र में शनि के लिए कुछ दूसरे तरह से नियम होते हैं। ऐसे ही गुरु में शुक्र भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र का आप इसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो। आगे हम दशा अंतर्दशा फलित पर और वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और आपके जो भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। देखिए अभी हमने इसमें ग्रहों की बात नहीं की है, तो इसी आधार पर सिर्फ निर्णय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक भूमिका है कि कैसे दशाफल जज किया जाए। आगे बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें देखने का कि ग्रह अष्टकर्म में कैसा गया, नौमांस में कैसा गया, ग्रह के आपसी संबंध कैसे हैं, कई बातें होती हैं जो हम आगे अपने वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।